दोस्तों आपको तो मालूम ही है, भारत क्लीन इंडिया कैंपेन के साथ साथ क्लीन वर्ल्ड कैंपेन भी रन कर रहा है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर में जो भी आतंकी हैं वो सब धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। क्या वो कनाडा में निज्जर हो या यूएस में पन्नू पे भी इस प्रकार का यूएस ने आरोप लगाया है। अब दोस्तों पाकिस्तान भी इसी बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाह रहा है। खैर पाकिस्तान के जो गंदे हाथ हैं वो गंगा जी को भी मैला कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान ने अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट सामने पेश किया है, जिसके अंतर्गत वो कह रहा है कि उसके पास क्रेडिबल एविडेंस है, जिसके अंतर्गत वो कह रहा है कि भारत एक इंटरनेशनल टीम बना के रखा है, जिसके द्वारा क्या यूएस, क्या कनाडा, क्या पाकिस्तान, हर जगह आतंकी ढेर हो रहे हैं। अब दोस्तों भारत ने भी पाकिस्तान को बहुत ही करारा जवाब दिया है। इस प्रकार की भाषा यूजुअली एमईए प्रयोग नहीं करती थी, लेकिन 300 वर्ड में रिबटल है और भारत ने साफ साफ कहा है जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। क्या हुआ है आइए आपको दिखाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ग्लोबल मीडिया, अल जजीरा हो या भारतीय मीडिया, हर जगह इसके चर्चे हैं। दो भारतीय नागरिक का भी पाकिस्तान ने यहाँ पे नाम लिया है। दो आतंकी ढेर हुए हैं, उसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान के पास इस प्रकार से क्रेडिबल एविडेंस है, कनाडा वाली लैंग्वेज है, जिसके अंतर्गत वो कह रहा है कि दो पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तानी सॉइल में भारत के द्वारा मारे गए हैं। कौन है दोस्तों? एक है शाहिद लतीफ। शाहिद लतीफ की बात अगर आप करें तो वो शहीद हो गया। कैसे हुआ दोस्तों? इसको पाकिस्तान के एक मॉस्क में घुस के कुछ गनमैन ने, अननोन गनमैन ने गोली मारा था। दोस्तों ये पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड था। दूसरा अगर आप देखें तो मोहम्मद रियाज है। दोनों ही अगर आप देखें तो शहीद लतीफ को अक्टूबर में मारा गया था, 2023 की बात है, और मोहम्मद रियाज को सितंबर 10 को मारा गया था। जब आप ये न्यूज़ में देख सकते हैं, दोनों को ही मॉस्क में मारा गया है। अच्छी बात है, दोनों ही जब इबादत करने गए थे तब जो उनका सपना है 72 हूरों के पास जाने का, वो पूरा हो चुका था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने दो इंडियन एजेंट्स के नाम लिए हैं। एक योगेश कुमार जी हैं और दूसरा अशोक कुमार आनंद जी हैं। वो पाकिस्तान का कहना है कि यही मास्टर माइंड्स हैं इस पाकिस्तानी सॉइल में किलिंग्स को अंजाम देने के लिए। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट फ्रॉम ट्रूडो का जो बुक है उसी से पाकिस्तान ने निकाल के सेम चीजें, कहानी गढ़ी हैं और भारत को बदनाम करने का प्रयास किया है। हालांकि हम सब जानते हैं भले ग्लोबल स्टेज में भारत को इस प्रकार से वो बदनाम करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे भारतीय नागरिक तो बहुत प्रसन्न होंगे कि इस प्रकार से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस ग्लोबल फुटप्रिंट अब रखती हैं। दोस्तों जो भी है पाकिस्तान के इस जो भी कारनामा इसने किया है, इसको भारत ने तगड़ा जवाब दिया है। क्या है आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसके पहले आगे बढ़ूं, आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा यूपीआई क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप विदेश में हैं तो आप हमें पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाते हैं आर्थिक रूप से तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों किलिंग फॉर हायर केसेस की बात की जा रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे देंगे मार के आओ। और पाकिस्तान की ही लैंग्वेज है, उसका कहना है कि भारत ने एक सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल सेटअप बनाया है जो अलग अलग देशों से वो ऑपरेट करता है, मल्टीपल जुरिस्डिक्शन से। दोस्तों ये पूरी कहानी कौन गढ़ रहा है? ये फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस काजी, उसी ने ये कहानी दुनिया को सुनाई है। काजी का कहना है कि जो मेथड ऑफ किलिंग है जो पाकिस्तान में भी देखने मिला है वो यूएस और कनाडा जैसा ही है। पिछले साल की बात करते हुए अगर हम देखें तो कनाडा ने भारत को निज्जर के हत्या के लिए कहीं ना कहीं भारत पे आरोप लगाया था। यूएस का भी कुछ इसी प्रकार का कहना है कि जो पन्नू को मारने का प्रयास किया गया था, असैसिनेशन अटेम्प्ट था, उसमें भी भारत का हाथ था। अब दोस्तों यहाँ पे इंडियन एजेंट्स की अगर हम बात करें तो काजी ने कहा है कि योगेश कुमार और अशोक कुमार आनंद, योगेश जी, अशोक जी, ये दोनों मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने किलिंग फॉर हायर केसेस को अंजाम दिया है। दोस्तों उनका कहना है कि ये हमें इसलिए पता चला है कि जिन लोगों ने मारा है, फाइनली जो एग्जीक्यूट किए हैं, उन लोगों को पाकिस्तान ने पकड़ा है और उनसे कन्फेशन मिला है। अब कन्फेशन के माध्यम से आप कुछ भी उल जलूल बातें बोल दें, वो भी पाकिस्तान जैसा देश जहां पे इमरान खान को भी आप 10 दिन कन्फेशन में रख लीजिए, वो भी काफ़ी, 10 दिन के लिए हिरासत में रख लीजिए, वो भी बहुत कुछ कन्फेस कर देगा। तो इस प्रकार से अगर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट्स को ग्लोबली बताएंगे तो इसको कौन मानने वाला है? जो भी है दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि इंडियन एजेंट्स ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फॉरेन सॉइल में रहते हैं जो कि सेफ हेवन देता है भारत को, वहां से पाकिस्तान में इन आतंकियों को असैसिनेट किया जाता है। अब जो भी है दोस्तों, भारत अगर आप देखें तो पाकिस्तान में गंदगी साफ कर रहा है, उसको तो खुश होना चाहिए।
अब यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानी सोशल मीडिया अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ पासपोर्ट वगैरह भी वो शो कर रहे हैं। मैंने सब कुछ ब्लर कर दिया है, सेंसर कर दिया है। यहाँ पे योगेश कुमार जी का पासपोर्ट डिटेल्स दिखाया जा रहा है, नंबर्स वगैरह मैंने ब्लर किया है। वो 15 राजस्थान में रहने वाले हैं। अब ये 15 राजस्थान कहाँ है, ये काफ़ी लोग आजकल ढूंढ रहे हैं। जो भी है दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि ये पासपोर्ट पूर्ण रूप से एडिटेड है। दूसरा पासपोर्ट जो वो शेयर कर रहे हैं वो अशोक कुमार आनंद जी का है। ये कर्नाटका के रहने वाले हैं और इनका भी पासपोर्ट शेयर किया गया है कि ये वो व्यक्ति हैं। जो भी है दोस्तों, ये सब अगर आप देखें तो मनगढ़ंत कहानियां हैं। जो भी है, आपको अब मैं कहानी सुनाता हूँ शहीद लतीफ़ की, उसको कैसे मारा गया। दोस्तों, ये पठानकोट एयरबेस अटैक पे जो हुआ था उसका ये मास्टरमाइंड था। योगेश कुमार जी की बात करें तो वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे थे। थर्ड कंट्री मोस्ट लाइकली कोई गल्फ कंट्री थी, जहां से उन्होंने, ये सब दोस्तों पाकिस्तान का वर्जन है, तो इसमें कुछ सच नहीं है, पूरा झूठ है, पर मैं आपको बता देता हूं। कहानी तो आप भी सुनने में उत्सुक होंगे ही, जानना अब भी चाहते ही होंगे। तो जो पाकिस्तान की कहानी है उसके अनुसार योगेश कुमार जी ने क्या किया, थर्ड कंट्री से, मोस्ट लाइकली एक गल्फ कंट्री था, उसने मोहम्मद उमैर नाम के एक लेबरर को पकड़ा। पाकिस्तानी लेबरर था, गल्फ कंट्री में काम करने आया था, और उसको बोला तुमको पैसा देंगे, ऐसा करो, जाके शाहिद लतीफ़ को हुरों के पास पहुंचा दो। और उसने क्या किया, जब वो वापस पाकिस्तान गया तो वहां पे जाके लतीफ़ को असैसिनेट करने के लिए लोकल क्रिमिनल्स को उसने पकड़ा। लोकल क्रिमिनल्स के द्वारा सोचा कि इसको क्यों ना अटैक करवाया जाए, लेकिन एग्जीक्यूट करवाया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद उमैर खुद डायरेक्टली पर्सनली पाकिस्तान जाता है ओवरसी करने के लिए पूरा ऑपरेशन, और खुद वो अगर आप देखें तो अपनी एक टीम बनाता है 5 टारगेट किलर्स के साथ। वो जाता है और जाके शाहिद लतीफ़ को हुरों के पास पहुंचा देता है। शाहिद लतीफ़ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जब वो हुरों के पास पहुंचा था तो उसके 2 एसोसिएट्स भी साथ में वो भी पहुंचे थे, अकेले नहीं गया था, और गंदगी और बेहतर साफ होके गई थी। तो ये कहानी थी दोस्तों किसकी, आप देख सकते हैं पठानकोट एयरबेस अटैक वाली, शाहिद लतीफ़ की, जिसको योगेश कुमार जी ने अंजाम दिया है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। दूसरा मोहम्मद रियाज है दोस्तों, ये वांटेड टेररिस्ट है, कई इसने भारत में टेररिस्ट अटैक करवाए थे। अब ये इसको मारने वाला था मोहम्मद अब्दुल्ला अली। इसको कराची एयरपोर्ट से पाकिस्तान ने अरेस्ट किया था और फिर इंटेरोगेशन हुआ, जिसमें उसका कहना है कि इंडियन एजेंट्स थे अशोक कुमार आनंद जी और योगेश कुमार जी, जिन्होंने इनको कहा था, इसको कहा था मोहम्मद अब्दुल्ला अली को कि भाई तुम जाओ हुरों के पास पहुंचा दो मोहम्मद रियाज को। तो इस प्रकार से वो भी गया है। अब दोस्तों इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबटल दिया है। रणधीर जायसवाल जी न्यू एमईए स्पोक्सपर्सन है। चाइना अपनी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, तो जो इनके जो तीखे शब्द हैं वो तो लायन डिप्लोमेसी मैं कहूंगा, क्योंकि चाइना जब तीखे शब्द प्रयोग करता था तो कहते थे कि ये तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये इन्होंने लायन डिप्लोमेसी की है। क्या हुआ है आपको बताता हूं दोस्तों। 300 शब्दों के अंदर में एक मैसेज दिया है भारत ने। भारत का कहना है कि देखिए हम जो मीडिया में चल रहा है वो पढ़े हैं, वो देखे हैं, और उसी के बारे में हम कहेंगे कि पाकिस्तान फॉल्स एंड मैलिशियस, झूठी कहानी, एंटी इंडिया प्रोपोगंडा रन कर रहा है। इसके सिवा उनका कहना है कि देखिए दुनिया तो जानती है पाकिस्तान टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इलीगल ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज का गढ़ है, एपिसेंटर है, और भारत ही नहीं कई अन्य देश भी पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दिए हैं कि तुम्हारा जो कल्चर है उसमें तुम खुद टेरर को जो प्रमोट करते हो, वायलेंस को जो प्रमोट करते हो, उसमें तुम एक दिन निबट जाओगे। तो ये भारत ने कहा है। जो अदर कंट्रीज हैं वो कौन है, मोस्ट लाइकली ईरान, मोस्ट लाइकली अफगानिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है। और फिर सुनिए क्या कहा है, पाकिस्तान विल रीप व्हाट इट सोज, जैसा बोगे वैसा पाओगे। आतंकियों को पालते हो तो तुम्हारे यहाँ वायलेंस बढ़ेगा, और इस प्रकार से अननोन गनमैन एक दूसरे को गैंग वॉर में मार के मरेंगे। एक इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, आतंकी को तुम पालते हो, दूसरों के देश में आतंकी हमला करवाते हो, ये तुमने रीप किया है, तो इसके लिए अब फल भी भोगोगे। तो भारत ने मतलब 2 तरीके से चेतावनी दी है पाकिस्तान को। तो इसके बाद भारत ने कहा कि दूसरों को अपने मिसडीड्स के लिए, अपने बुरे कार्य के लिए दूसरों को अगर आप इल्जाम लगाते हो तो वो ना ही जस्टिफाइड है, ना ही आपके लिए इस प्रॉब्लम का वो सल्यूशन
होने वाला है। तो दोस्तों इसके साथ आई होप अब आप बेहतर समझ पा रहे होंगे ये पूरी न्यूज़ क्या है। आप चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा यूपीआई क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में बैठे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपैल का लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप जो भी सपोर्ट करें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार करें। नहीं कर सकते तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारे लिए आपका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। तो मेक श्योर आप उससे हमें वंचित ना रखें, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं। और भी वीडियो आ रही होगी, इसको भी जरूर देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके बारे में भी आप जरूर जानें और इसको भी जरूर समझें।